अमिताभ बच्चन के सामने जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ क्यों मारा था और आखिर क्या वजह थी कि अमिताभ यह सारा तमाशा चुपचाप देखते रहे, जबकि रेखा और जया बच्चन कभी बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थीं। इस किस्से को पूरा जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत के किस्से फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में थे। अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत को लेकर लोग आज भी कयास लगाते रहते हैं। तभी तो हर अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन का नाम आते ही कैमरा रेखा पर जूम कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के लिए अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया, जबकि रेखा ने खुलेआम अमिताभ के प्यार को स्वीकारा है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ठीक उसी तरह अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें भी अमिताभ के घर तक पहुंच ही गईं। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के सामने ही रेखा को थप्पड़ मार दिया। आखिर जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ क्यों मारा? अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी और तब तक अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी। दोनों चुपचाप रेखा की फ्रेंड के बंगले पर मिला करते थे। काफ़ी समय तक अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुई। मामला तब सामने आया जब फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान रेखा का एक को स्टार उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। अमिताभ बच्चन से ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया। सेट पर मौजूद लोगों को अमिताभ बच्चन की इस हरकत से ये अंदाज़ा हो गया कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद से अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें सुर्खियों में आने लगी। हालांकि दोनों इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन मीडिया में भी उनके अफेयर की खबरें छपने लगी थी। मीडिया में तो यहाँ तक खबर आ गई थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने चुपचाप शादी कर ली है। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें तब और मशहूर हो गईं जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थीं। शादी में मौजूद लोगों को रेखा का ये नया अवतार अजीब लगने लगा था और हर कोई आपस में रेखा की ही बात कर रहा था। लोगों का शक तब और बढ़ गया जब रेखा शादी में मौजूद अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गई और उनसे बातें करने लगी। उस शादी में जया बच्चन भी मौजूद थीं। कुछ समय तक तो जया शांत रही, लेकिन फिर उनसे सहन नहीं हुआ और चुपचाप सिर झुकाकर रोने लगी। ये सब देखकर रेखा शादी से निकल गई। खबरों के अनुसार इस घटना के बाद जया ने अमिताभ बच्चन की गैर हाजिरी में रेखा को डिनर पर बुलाया और उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जया बच्चन यह नहीं चाहती थीं कि अमिताभ और रेखा एक साथ काम भी करें। एक पत्नी होने के नाते जया बच्चन जितना बर्दाश्त कर सकती थीं उन्होंने किया, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब जया बच्चन अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने लगीं कि अमिताभ रेखा के साथ काम भी ना करें। ये उस समय की बात है जब प्रोड्यूसर टीटू टोनी रेखा और अमिताभ को लेकर फिल्म राम बलराम बनाने जा रहे थे। जया और टीटू के अच्छे संबंध थे, इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने टीटू को रेखा की जगह फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा। टीटू ने जया की बात भी मान ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया गया। लेकिन रेखा को जब यह बात पता चला तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद से सीधे जाके बात की और फिल्म में काम करने की इच्छा जताई। फिर विजय ने रेखा से कहा
कि इसके लिए उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर टीटू टोनी से ही बात करनी पड़ेगी। इसके बाद रेखा ने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटू टोनी के सामने ऐसा ऑफर रखा कि वो रेखा को मना नहीं कर पाए। रेखा ने प्रोड्यूसर टीटू टोनी से कहा कि वो इस फिल्म में बिना पैसे लिए काम करेंगी। प्रोड्यूसर टीटू टोनी मान गए और फिल्म रेखा को ही मिली। रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ राम बलराम फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। जया को जब इस बात का पता चला कि रेखा फिल्म में फ्री में काम कर रही हैं, तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर एक दिन जया चुपचाप अमिताभ बच्चन को बिना बताए फिल्म के सेट पर पहुंच गई। और सेट पर पहुंचने के बाद जब जया बच्चन ने रेखा और अमिताभ बच्चन को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा, तो वो अपना आपा खो गई। उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और जया ने सेट पर सबके सामने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। और ये सब इतना अचानक हो गया कि अमिताभ बच्चन को कुछ समझ नहीं आया कि वो उस समय क्या प्रतिक्रिया दें। वो चुपचाप सेट छोड़कर घर चले गए। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि जब रेखा बॉलीवुड में करियर बनाने मुंबई पहुंची थी, तो मुंबई में उनकी सबसे पहली दोस्त जया बच्चन ही थी। रेखा उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और उन्होंने लोगों को जया बच्चन के घर का नंबर दे रखा था। जब भी रेखा के लिए फ़ोन आता तो जया उन्हें बुला लेती थी और रेखा उनके फ्लैट में जाके उनके ही फ़ोन से बातें करती थी। हालांकि उस वक्त जया की शादी अमिताभ बच्चन से नहीं हुई थी, लेकिन बच्चन साहब को रेखा का यूं फ़ोन के लिए आना पसंद नहीं था। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने यह बताया था कि रेखा और अमिताभ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि मैं सिलसिला बनाते समय हमेशा टेंशन में रहता था कि रेखा अमिताभ की गर्लफ्रेंड थी और जया उनकी बीवी। ये साथ काम कर रहे थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। सिलसिला के शूटिंग खत्म होने के बाद रेखा और अमिताभ का रिलेशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। रेखा अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती थी, लेकिन वे दूसरी औरत के तमगे के साथ हमेशा नहीं रहना चाहती थी। रेखा को जल्द ही समझ में आ गया कि उनका रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अमिताभ अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। लेकिन रेखा ताउम्र अमिताभ बच्चन के प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी सबसे हॉट जोड़ी थी। फिल्मों में तो इनकी जोड़ी हमेशा हिट रही, लेकिन रियल लाइफ में इनकी जोड़ी हिट होते हुए भी सफल नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, आपको रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कैसी लगती है और इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।